तो वेलकम बैक गाइस, आपका हॉस्टल दोस्त मोहित केपी वापस है एक और शानदार सी वीडियो को लेके। बेसिक इस वीडियो के अगर मैं आप टैग देख के ही समझ गए होंगे कि ये वीडियो है कि एजुकेशन सिस्टम में जो कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं या मैं कहूँ कुछ बेसिक चेंजेस किए गए हैं सरकार की तरफ से टू बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो अगर उसकी मैं बात करूँ तो उसमें कुछ मिक्स ही कहेंगे एक तरीके से कि काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए एक साथ ही। तो जैसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि 10वीं तक के जो सब्जेक्ट हैं वो रहेंगे मिक्स। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि आपके पास 3 स्ट्रीम्स होती थी, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस। बट अब क्या है कि अगर किसी बच्चे को 10वीं के बाद कोई भी अलग से सब्जेक्ट पढ़ना है तो या तो उसे चूज़ करना पड़ता था विद इन फिज़िकल एजुकेशन या फिर कोई और सब्जेक्ट जो कि इतना हार्ड नहीं होता था इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन कि उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता था। बट अब जो सिस्टम आया है उस सिस्टम के हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि 10th के बाद अगर कोई भी बच्चा 11th और 12th के अंदर अगर कोई करना चाहता है, जैसे कि मिक्स सब्जेक्ट लेना चाहता है, मुझे इको के साथ सोशल साइंस भी पढ़नी है, अगर मैं कहूँ कि जी मुझे साइंस की एक फ़िज़िक्स के साथ अगर मुझे मैथमेटिक्स भी पढ़नी है, बट मैथमेटिक्स के साथ मुझे पॉलिटिकल साइंस में भी इंटरेस्ट है, तो ऐसे करके आप कोलैक्ट कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 गाइस ये है कि जैसे कि आपको पता है कि 4 स्टेजेस के अंदर एजुकेशन सिस्टम को बांटा गया है। पहले भी 12 साल का ही होता था, अब भी 12 साल का ही रहेगा। बट हर स्टेज के ऊपर एक कोर्स रहेगा, जैसे 3 साल, 2 साल, फिर 3 साल एंड 4 साल। जो बेसिक क्राइटेरिया इनको डिवाइड कर रहा है कि जो पहले 3 साल होंगे वो होंगे फाउंडेशन स्टेज, जिसके अंदर बच्चे को प्ले, एक्ट और अपना मल्टी टैलेंट कह लो या मल्टी लैटरल वे में उसको एजुकेट किया जाएगा। स्टेज नंबर 2 ये है गाइस कि जो फाउंडेशनल डिसीजन रहेंगे या इंटेलेक्चुअल क्लासरूम्स रहेंगे, जैसे कि जो हमारी 5वीं तक की पढ़ाई होती थी उसके अंदर ऐसा भी होता था कि हमें प्ले भी सिखाया जाता था, हमें एक्ट भी कराया जाता था, हमें एजुकेशन के अंदर छोटे छोटे सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस भी कराया जाता था 1st से लेके 5th तक। एंड जो 3rd स्टेज रहेगी वो रहेगी एक्सप्लेनेटरी लर्निंग एंड इन साइंस, मैथ्स, आर्ट्स एंड सोशल स्टडीज़। फॉर एन एग्जांपल जो दूसरे बेसिक सब्जेक्ट्स रहते हैं आफ्टर 5th टू लेके 8th तक, और मैं इसे 5th टू लेके 10th तक के सब्जेक्ट रहते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे इनोवेटिव या इंटरैक्टिव क्लासेस के साथ आगे बढ़ेंगे। और जो चौथा या लास्ट स्टेज कहेंगे अगर जो है वो है मल्टीपलरली स्टडीज़ विद मल्टीपल सब्जेक्ट्स। इसके अंदर क्या रहेगा कि जैसे आज की डेट में बोर्ड एग्ज़ाम को लेके काफ़ी प्रेशर रहता है बच्चों पे, तो वो प्रेशर जो है थोड़ा सा कम करने की कोशिश की सरकार ने, जिसके अंदर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाने जाएंगे जो बच्चा खुद पढ़ना चाहता है, उसके ऊपर मेन फोकस रहेगा। नंबर 3 का इसे रहेगा कि क्लास 6 से लेके 12th तक बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। कोडिंग बेसिक कंप्यूटर ग्राफिक्स के रिलेटेड रहे या C++ रहे या जावा रहे या कुछ भी रहे, XYZ, वो जो बच्चे का इंटरेस्ट होगा उसको लेके सरकार आगे इनिशिएट करेगी। बेसिक करने का ये है कि वी क्रिएट अ जनरेशन विच इज़ मोर ऑन कंप्यूटर बेस्ड, जैसे कि चाइना के पास है, जापान के पास है। वो एक ऐसा करियर देना चाहते हैं अपने लोगों को जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड और हार्डवेयर से ज़्यादा सॉफ्टवेयर की नॉलेज रखें। तो ऐसे ही कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करने की कोशिश करी है कि 6 से लेकर 12th तक के जो बच्चे रहेंगे उनके पास इतना ज़्यादा टैलेंट हो कि वो अपने आप ही आफ्टर 12th अगर बात करना चाहें तो आफ्टर 12th भी वो सस्टेन कर सकते हैं। नंबर 4 गाइस ये रहेगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार अपनी पूरी GDP का कुछ प्रतिशत एमिनेशन पे खर्चती है, कुछ प्रतिशत कहीं और खर्चती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि वो अपनी GDP का 6% ऑन एजुकेशन स्पेंड करेंगे। अभी हाल फिलहाल के अगर बात की जाए तो अभी इट्स अराउंड लेस देन 3% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर डन ऑन एजुकेशन। अनदर पॉइंट नंबर 5 इज़ जो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप एक ग्रेजुएशन के अंदर जाते हैं आफ्टर 12th तो काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर। बट अगर आप बीच में कहीं छोड़ देते हैं तो उस स्टडी का कोई बेनिफिट नहीं होता। अगर कल को बच्चा कहता है नहीं जी आज तो मैं BA की पढ़ाई कर रहा हूँ,
फिर कल को उसको लगता नहीं जी मैं बीकॉम की पढ़ाई करना चाहता हूँ, ये मेरे को उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या मैं इंजीनियरिंग या किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखना चाहता हूँ। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएट लिया है वो तो ये है, पहला इफ़ यू ड्रॉप आउट ऑफ ऑन फर्स्ट ईयर यू गेट अ सर्टिफिकेट, इफ़ यू गेट ड्रॉप आउट ऑफ ऑन सेकेंड ईयर यू विल गेट अ डिप्लोमा डिग्री, if you drop out on third you will get a bachelor degree, and if you complete 4 years of education then you will get a bachelor research degree, जो कि आउट ऑफ इंडिया की काफ़ी सारे एजुकेशन कोर्सेज में ऑलरेडी मिलता है, जो कि इंडिया को थोड़ा सा लेट डाउन करता था पहले बट अब नहीं करेगा। फॉर एन पॉइंट नंबर 6 ये है दैट देयर विल बी फॉर MA एंड MSc इट वुड बी ओनली अ 1 ईयर कोर्स। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन देखते हैं तो ये 3 साल की होती है, उसके बाद 2 साल की MA MSc में जो भी हायर स्टडीज होती हैं वो उतने ही ज़्यादा ग्रेड की होती हैं। बट इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया है कि उसको 2 साल या 3 साल से कम करके 1 साल कर दिया। पॉइंट नंबर 7 इज़ लाइक द टॉप 100 universities or foreign institutes would be invited to India to come and to create their campuses. I think it's a very great initiative कि अगर बच्चों को हम आउट ऑफ इंडिया या हायर लेवल ऑफ एजुकेशन लेवल देना चाहते हैं तो एक आउट नेशन या आउट ऑफ रीजन से कहीं से अगर एक यूनिवर्सिटी का कैंपस होगा तो वो अपना एक एक्सपोजर देने की ज़रूर कोशिश करेगा। पॉइंट वुड बी कि जो टीचर्स के बारे में भी अगर बात की जाए तो टीचर्स को एक इंटीग्रेटेड क्वालिफिकेशन डिग्री लेनी पड़ेगी और बैचलर इन वॉट एवर स्ट्रीम दे वांट, बट इट वुड बी फॉर 4 years ऑफ डिग्री दैट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर देम टू बी क्वालिफाइड टू बी अ टीचर टिल 2030। पॉजिटिव बात है बट जो एक कैंपस ये तो भी बहुत सारी पॉजिटिव बातें, बट जो क्या एक नेगेटिव बात या एक माइनस पॉइंट इस पूरे के पूरे कोर्स का या पूरे के पूरे प्रोग्राम का मुझे लग रहा है वो ये है कि टिल 5th स्टडी वुड बी इन अ रीजनल लैंग्वेज। अगर आपका बच्चा पहली से लेकर 5वीं तक एक रीजनल लैंग्वेज में पढ़ता है सारे सब्जेक्ट्स, तो मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छी बात है, क्योंकि जो एक बेसिक कंपैरिजन देखा जाता है या एक लेवल ऑफ एजुकेशन देखी जाती है कि जी हाँ शहर के बच्चे ऐसे हैं और गांव के बच्चे थोड़े ऐसे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एजुकेशन लेवल में अलग होते हैं, बट इन टर्म्स एक बेसिक क्राइटेरिया होता है कि हाँ सारे के सारे एक लेवल पे हों। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिर्फ इतना ही करे कि सबको इंग्लिश के साथ जोड़े, एज बीइंग इंग्लिश अ नेशनल लेवल एंड इंडिया इज़ अ बिगेस्ट यूज़र ऑफ इंग्लिश एज वेल। बट फिर भी अगर हम इस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे तो कहीं ना कहीं माइनर लॉस में जाएगा। एंड आई डू थिंक कि जैसे अगर आगे केस आता है कि आप 5 साल यूपी में रहें तो आप हिंदी में पढ़ेंगे, और अगर आप किसी रीजनल आपके फादर के या मदर के बच्चे के ट्रांसफ़र हो जाता है कलकत्ता में तो वहाँ पे बंगाली में पढ़ाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक मिसमैच है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड लुक फॉर दैट।